पिछले दिनों ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा था कि नीतीश कुमार चौंकाने वाला कोई भी फैसला ले सकते हैं। इसके बाद विधानसभा सत्र के दौरान कई मुद्दों पर नीतीश कुमार का बीजेपी प्रेम और फिर संजय मयूख से मुलाकात के बाद ये चर्चा परवान चढ़ने लगी थी। लेकिन 2 अप्रैल को इन सभी कयासों पर अमित शाह ने विराम लगा दिया और 2 टूक में कह दिया कि नीतीश बाबू के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। अमित शाह ने ये भविष्य की संभावनाओं पर भी फुल स्टॉप लगाया और कहा कि नीतीश कुमार के साथ चुनाव परिणाम आने के बाद भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके बाद बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर हो गए। बिहार बीजेपी के जो नेता कुछ महीने पहले तक उन्हें सुशासन बाबू का तमगा देते नहीं थकते थे, वो अब उन्हें तुगलक का नाम दे रहे हैं। इसके बाद सवाल उठता है कि एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी रहे नीतीश कुमार ने जब पाला बदला तो वो बीजेपी के लिए तुगलक बन गए। बीजेपी नीतीश पर सीधा हमला या कहें व्यक्तिगत हमला कर क्या संदेश देना चाहती है? इस सवाल के जवाब में बिहार की राजनीति को जानने वालों का मानना है कि 2020 में जनता का जनादेश नीतीश कुमार को नहीं एनडीए को मिला था। इसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली, लेकिन गठबंधन तोड़ने की उन्होंने वजह नहीं बताई। जबकि महागठबंधन से नाता तोड़ने से पहले नीतीश कुमार ने ये कहा कि वो भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं कर सकते। महागठबंधन में शामिल होने के बाद जब उन्हें पीएम कैंडिडेट बताया गया और नीतीश कुमार विपक्ष को साधने के बहाने दिल्ली दौरे पर जाने लगे तो यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं थी। नीतीश कुमार जब खुद को पीएम की रेस में शामिल कर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की सोच रहे हैं, तब बीजेपी भी उन पर कोई नरमी नहीं दिखा रही है। नीतीश कुमार की बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को चुनौती देने पर अमित शाह हो या फिर बीजेपी के दूसरे नेता हो, प्रहार करेंगे ही। इससे पहले नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा बिहार के सीएम के लिए थी। जब वो पीएम पद की रेस में शामिल हो गए तब बीजेपी ने उन पर हमले तेज कर दिए। राजनीतिक जानकार तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी यह भी नहीं चाहती है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये लगे कि नीतीश कुमार के साथ पार्टी के फिर साथ आने की कोई गुंजाइश बची है। बीजेपी ये जान गई है कि नीतीश कुमार के अलग होने से उनको वोट बैंक में ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। गोपालगंज और कुंडी के परिणाम भी इस तरफ इशारा करते हैं। वहीं बीजेपी को ये विश्वास है कि नीतीश कुमार के बिना वो बिहार की राजनीति में कमाल कर सकती है। तो फिर ये बात पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी मजबूती से जानी चाहिए। पिछली बार नीतीश के वापस आने के बाद बीजेपी ने अपनी जीती सीटें जेडीयू के हवाले कर दी थी, लेकिन अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रही है कि वो निश्चिंत होकर चुनाव की तैयारी करें। नीतीश कुमार के साथ कतई गठबंधन नहीं होगा। इसके साथ बीजेपी नीतीश कुमार पर हमला बोलकर उन सहयोगियों को भी साधना चाहेगी जो नीतीश के धुर विरोधी हैं। लेकिन बीजेपी के साथ आने से सशंकित है कि नीतीश के फिर एनडीए में वापसी हो सकती है। वहीं बीजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे नीतीश विरोधी नेताओं को भी यह निश्चिंत करना चाह रही है कि अब एनडीए में नीतीश की दाल नहीं गलने वाली।